आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को एक बार और फिर धन्यवाद देता हूं। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग कुछ विशेष विषयों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले हफ्ते से पहले हफ्ते मैंने ये बात याद दिलाई थी कि उद्धार क्या है। हम सब उद्धार के बारे में सुनते हैं, हम सब शाश्वत जीवन के बारे में सुनते हैं। मैंने प्रभु के वचन से बहुत स्पष्टतया आपको ये बात बताई थी कि प्रभु की संतान होने का क्या मतलब है, उद्धार का क्या मतलब है, शाश्वत जीवन का क्या मतलब है। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास जाकर अपने पापों से क्षमा मांग लेता है और क्षमा मांगकर जब वो शाश्वत जीवन पा लेता है तो उसके साथ साथ वो परमेश्वर के दिव्य परिवार का अंग बन जाता है। यूहन्ना पहले अध्याय में से मैंने ये पद आपको सुनाया था, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उन सबको प्रभु ने अपने परिवार का, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि हम में से जितने लोगों ने अपने पापी होने की दशा को समझ लिया और हम में से जितने लोगों ने इस बात को समझ लिया कि प्रभु यीशु ने सूली पर हमारे लिए अपना बलिदान दिया, और जितने लोगों ने प्रभु के पास जाकर प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु से शाश्वत जीवन के लिए विनती की, उन सबको प्रभु ने उनके पाप क्षमा करके उनको शाश्वत जीवन प्रदान कर दिया है। और एक बार शाश्वत जीवन जब मिल जाता है तो हम स्वयं परमेश्वर का जो परिवार है उसके अंग बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम ये शाश्वत जीवन पाते हैं तब हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं या प्रभु क्या क्या करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसमें से एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति के रूप में है, लेकिन एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा है जो हमारे दिलों में कार्य करते हैं, जो हमारे दिलों में बसते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, उद्धार क्या है, मैंने बता दिया। उद्धार का परिणाम हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, ये बता दिया। उसके बाद उद्धार के समय जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है वो क्या है, ये आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय पवित्र आत्मा का जो कार्य है, इस संसार में पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय। आप में से जिनके पास फुल बाइबल है, हिंदी बाइबल है, उनके लिए ये पेज 239 239 इसके 13वें पद में 12 से आरंभ करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 का 12 वहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। ये एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि में प्रभु का वचन हमको बताता है कि एक देह कई अंगों से मिलकर बनता है। हम इस बात को जानते हैं, जब
एक शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर शिशु के सारे अंगों का जो है अंगों को जांचता है। सारे अंग हैं क्या, दोनों हाथ है क्या, दोनों पैर है क्या, टट्टी पेशाब करता है क्या, मुंह उसका सही है क्या, नाक सही है क्या, सांस ले रहा है क्या। अंग शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से प्रभु यीशु का शरीर, इसमें बहुत सारे अंग हैं। इसका क्या मतलब है आगे पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। 13वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। मैंने बताया था कि शरीर अंगों से मिलकर बनता है और जब एक शिशु पैदा होता है तो सबसे पहले जांचते हैं कि उसके सारे अंग सही है क्या। उसी तरह से एक आत्मिक शरीर भी है। उस आत्मिक शरीर को प्रभु यीशु की देह या प्रभु यीशु का शरीर कहा जाता है। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उस क्षण पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर एक देह बनने के लिए प्रभु यीशु के देह से जोड़ देते हैं। तो ये दूसरी बात हुई। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि मनसा वाच्या कर्मणा, जब लोग हमको देखते हैं तब हमारे चेहरे पर और हमारी बोली के द्वारा, हमारा जो नजरिया है उसके द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा उनको प्रभु यीशु नजर आने चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु की संतान हैं। हम खुद जानते हैं कि कई बच्चों को देख लो, एक नजर में पता चल जाता है कि किसका बेटा है या किसकी बेटी है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में आपको और मुझे जब कोई व्यक्ति देखता है तब हमारा चेहरा इतना अधिक कृपा से भरा हुआ होना चाहिए कि जो हमारे चेहरे को ताकता है उसको एक नजर में समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति अलग है, ये भाई अलग है, ये बहन अलग है, इसका स्वभाव अलग है, इसकी सोच अलग है, इसके जीवन में एक आशा है जिसके कारण किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो वो अपने जीवन में उस आशा का प्रदर्शन करता है। आज संध्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, जो परमेश्वर के परिवार के अंग हैं। उन सब से मैं पूछना चाहता हूं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, जिस कारखाने में आप काम करते हैं, जिन घरों में आप काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, या जिस अड़ोस पड़ोस में आप रहते हैं, जहां आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ बोलचाल और व्यवहार रखते हैं, वहां जब वे लोग आप पर नजर डालते हैं तब उनके मन में आपके बारे में क्या सोच है? क्या ये सोचते हैं कि भैया ये तो हमसे बहुत अलग है तो हमारे गांव का, है तो हमारे इलाके का, नौकरी भी कुछ हम जैसी ही करता है, लेकिन इसका स्वभाव अलग है, इसकी सोच अलग है, इसका नजरिया अलग है। इस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं क्या? और यदि नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जिस परिवार के अंग हैं उस परिवार के गुण
प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, और उस परिवार के गुण आप इसलिए नहीं प्रदर्शित कर पा रहे क्योंकि आपकी सोच बिगड़ गई है, और सोच बिगड़ने के साथ साथ आपका व्यवहार बिगड़ गया है। मैं इस तरह के कई बच्चों को जानता हूं जो अच्छे परिवारों के अंग हैं, और आपस में जब मिलते थे तब इनकी बातचीत से ही पता चलता था कि ये किसी अच्छे परिवार का बच्चा है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन छुट्टियों में अपने माँ बाप को छोड़कर 2 या 3 महीने जाकर अन्य नाते रिश्तेदारों, अन्य कजिन्स के साथ रहे, वापस आए, बोली बदल गई, नजरिया बदल गया, व्यवहार बदल गया। देखा है क्या? इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां दोस्ती यारी के कारण, चाहे अपने स्वयं के नाते रिश्तेदार हो या कजिन्स हो, उनके साथ दोस्ती यारी हो, या स्कूल में या जहां रहते हैं वहां आलतू फालतू लोगों के साथ दोस्ती यारी के कारण लोगों का स्वभाव बदल जाता है। एक्चुअली लोगों का नजरिया पहले बदलता है, सोचने का तरीका पहले बदलता है, व्यवहार फिर बदलता है। तो आज शाम को इस प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और प्रश्न फिर से यही है, आपको यदि कोई व्यक्ति देखता है तो आपका जो चेहरा है, आपकी जो वाणी है, आपका जो स्वभाव है, व्यवहार है, आपका जो नजरिया है, उसमें वे लोग प्रभु यीशु को देखते हैं क्या? क्योंकि यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो आप प्रभु यीशु के परिवार के अंग हैं, और प्रभु यीशु के परिवार के अंग के जीवन में प्रभु यीशु का प्रकाश दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो ये वही बात है, छुट्टियों में किसी आलतू फालतू रिश्तेदार के साथ, नाते रिश्तेदार कजिन के साथ जाके रहे, या आलतू फालतू के दोस्त कर लिए जिन लोगों ने हमारी सोच बदल दी, और सोच बदलने के साथ हमारा व्यवहार बदल गया। प्रभु करे कि ऐसा ना हो। अब प्रभु के शरीर के अंग कैसे बनाया? ये जो पद हमने पढ़ा कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, ये जल में जो बपतिस्मा है उसके बारे में नहीं है, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में है। जिस क्षण कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उस क्षण पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर प्रभु यीशु के शरीर के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता है। और जब प्रभु यीशु के साथ जोड़ देते हैं तो हम उस परिवार के अंग बन जाते हैं, या एक शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उस तरह से उस आत्मिक परिवार के एक अंग बन जाते हैं। हम स्वयं इस बात को जानते हैं कि हम स्वस्थ तब महसूस करते हैं जब शरीर के सारे अंग स्वस्थ हों। आज मैं आपके सामने 2 पैरों पर खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये संदेश दे रहा हूं। यदि मेरे एक पांव में कील लगा होता, कांटा लगा होता, पीप पड़ गया होता, अति भयंकर दर्द हो रहा होता, तो मैं इस तरह से आपके सामने खड़ा हो सकता था क्या? नहीं। छोड़िए, पैर छोड़िए, मान लीजिए दोनों हाथों में, एक हाथ में इसी तरह से या तो किसी जहरीले कीड़े ने काट खाया, या कांटा, जहरीला कांटा लग गया, पस पड़ गया, अति भयंकर दर्द है,
मैं ऐसी स्थिति में आपके समक्ष खड़े होकर इस तरह से बातचीत कर सकता हूं क्या? नहीं। इससे मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शरीर यदि स्वस्थ रहना है तो शरीर का हर अंग स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर का एक भी अंग स्वस्थ नहीं है तो वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ हमको जब प्रभु यीशु के शरीर का अंग बना दिया गया, तब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक स्वास्थ्य मेंटेन करें, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें। उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन में हमको जो कुछ करना है, प्रभु का वचन नियमित रूप से पढ़ना, प्रार्थना नियमित रूप से करना, प्रभु के बच्चों के साथ इस तरह से सत्संग नियमित रूप से करना, ये सब हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि हमको प्रभु जो इनकम देते हैं उसमें से एक पोर्शन अपने आभार के रूप में प्रभु को देना भी आत्मिक जीवन में शामिल है। प्लस मेरे आपके जीवन में जो खुशी और शांति आई है, प्रभु यीशु के द्वारा जो खुशी और शांति आई है, उसके बारे में दूसरों के साथ शेयर करना वो भी बहुत जरूरी है। हम करते हैं क्या? ये सब कार्य करते हैं क्या? ये बात आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसी बात है जो बहुत ही साइलेंटली होता है। वहां कोई शोर शराबा तड़क भड़क कुछ नहीं होता है। एक जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उस क्षण उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। सब कुछ बिल्कुल एकदम से साइलेंटली होता है। उसमें से एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनमें से जिन जिन व्यक्ति ने, भाई और बहन ने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है, वे इस बात को जाने कि उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। इसके कारण वे प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं, और अंग होने के कारण प्रभु के परिवार के भी अंग हैं, और प्रभु के शरीर के और प्रभु के परिवार के अंग होने के कारण ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में प्रभु का प्रकाश दिखाई दे। आगे हम पढ़ते हैं 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वां पद। आखिर में हम देखते हैं एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसका क्या मतलब है? जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे अंदर चला जाता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके साथ साथ पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जाकर निवास करता है। जिस तरह से पानी हमारे अंदर जाता है, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। तो दो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 2 हफ्ते 2 बातें बताई थी। पहले ये कि प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा शाश्वत जीवन पाते हैं। उसके बाद ये शाश्वत जीवन जिन्होंने पाया उनको प्रभु ने अपनी संतान बनाया। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जिस क्षण हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमको लेकर प्रभु यीशु के साथ जोड़ देते हैं। अब हम प्रभु के परिवार के अंग हैं, प्रभु के शरीर के अंग हैं, और हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए। अगली बात यह है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, जिसका मतलब है कि अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर निवास करते हैं तो हमारे स्वभाव के द्वारा मालूम होना चाहिए। एक आदमी
जिसने सीमा से ज्यादा शराब का पान किया है, उसको दूर से ही देखकर आप पहचान सकते हैं क्या कि ये शराब में के नशे में धुत है। पहचान सकते हैं। चलता है तो संतुलन नहीं है, बोलता है तो शब्द नहीं आ रहे हैं, ना तो उसके हाथ उसके कंट्रोल में, ना पैर उसके कंट्रोल में है। हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति नशे में धुत होता है तब उसके व्यवहार से दूर से ही समझ में आ जाता है कि नशा किया हुआ है। वो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं तब एक शराबी को जिस तरह से शराब नियंत्रित करता है, उसी तरह से एक विश्वासी को पवित्र आत्मा नियंत्रित करते हैं। और उसके व्यवहार में, उसका जो हाव भाव है उसमें, उसकी जो सोच है उसमें ये साफ प्रकट हो जाता है कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जी रहा है। तो जब यहां लिखा हुआ है कि सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, ये इस बात को बताता है कि हम सब, हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करते हैं और हम सबको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताना चाहिए। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आज यहाँ पर जितने लोगों ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में पाया है, आप में से कितने लोग हिम्मत के साथ दावा कर सकते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करते हैं और जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करते हैं, मैंने अपने जीवन का पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा को दे दिया है और मैं पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता हूं। 27वें पद में हम एक बात देखते हैं। 27वां पद, पहला कुरिन्थियों 12 का 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के कारण हम सब प्रभु यीशु की देह के अंग बन गए हैं और एक देह में जितने अंग हैं उसमें से हर अंग को स्वस्थ रहना चाहिए। अपन सब लोग हाथ धोते हैं, सिर्फ राइट हैंड धोते हैं क्या? नहीं, जब धोने का समय, खाने के बाद राइट हैंड धोते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जब एक्चुअल वॉशिंग की बात आती है, स्नान करते समय ऐसा कोई बंदा है कि यहाँ जो सिर्फ पैर जो है उसको धो के स्नान हो गया कह के घर में आ जाता है बाथरूम से, या दोनों हाथ धो के भैया स्नान हो गया, या सर धो के स्नान हो गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। कई बार सर धोने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है सर पे कुछ गिर गया हो, तो सर धो के जब आप बाथरूम से बाहर आते हैं तो आप ये दावा करते हैं क्या कि मैंने स्नान कर लिया? नहीं, हम ये कहते हैं कि सर धो लिया। शरीर का हर अंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इसलिए चाहे साफ सफाई हो, चाहे फंक्शन हो, शरीर का हर अंग उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। स्नान करते समय शरीर का हर अंग इन्वॉल्व है। मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, मेरे सारे अंग इन्वॉल्व हैं। भैया पैर यदि मुझे खड़ा नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने 30-40 मिनट खड़े होकर बोल थोड़ी सकता हूं। और यदि मेरे हाथ बंधे हुए हों तो आपको क्या लगता है? प्रयोग करके देखा गया है, हाथ बांध दो तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। खासकर जब लोग दौड़ते हैं तब हाथ जो इस तरह से चलते हैं उसको बांध दिया जाए और बोले कि अब दौड़ो तो उनको बहुत दिक्कत होती है। ये सब प्रयोगों से देखा गया है। शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए सारे अंगों का कार्य करना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने स्नान किया तो शरीर के सारे अंगों को का इन्वॉल्वमेंट और साफ सफाई जरूरी। उसी तरह से शरीर का जो स्वाभाविक कार्य है उसमें शरीर के सारे अंगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जिसका मतलब यह हुआ कि आपको प्रभु के शरीर में प्रभु ने जो अंग बनाया है
उस अंग के रूप में यदि आप लापरवाही दिखाते हैं तो आप प्रभु को दुखी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, आप सही रीति से काम नहीं कर रहे। शरीर का हर अंग सही रीति से काम करना जरूरी है। इसीलिए लिखा है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यहां एक चीज और है 26वें पद में। 26वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। मैंने पूछा था, यदि पैर में कांटा लगा हो, पीप पड़ गया हो, अति भयानक दर्द हो, मैं आपके सामने खड़े हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता। एक अंग दर्द पाता है तो सभी अंग दर्द पाते हैं। एक अंग को प्रशंसा मिलती है तो सभी अंगों को प्रशंसा मिलती है। उसी तरह से जब हम इस शरीर के अंग हैं तो हमको दो कार्य करना बहुत जरूरी है। एक ये कि हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनके जीवन की खुशी में हम भी आनंद मनाएं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि यदि हमारे परिवार में कोई भाई या बहन दुखी हो तो हम भी उस दुख में शामिल हो। यदि कोई भाई या बहन किसी भी तरह से दुखी हो, हम उसके पास जाएं, चार अच्छे वाक्य बोलें और उसके लिए प्रार्थना करें। ये आदत हम लोगों में कम होती जा रही है, ये आदत और अधिक होनी चाहिए। भाई बहनों के दुखों को देखकर उनके लिए ना केवल व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है, उनके साथ खड़े होकर उनके सर पे या कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना करने की आदत हम में से हर व्यक्ति में होनी चाहिए। क्योंकि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि मेरा भाई या बहन दुखी है और मुझे दुख नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि मेरे विश्वास में प्रभु के साथ मेरा जो संबंध है उसमें कहीं खोट आ गई है और मुझे वो जांच कर देखना पड़ेगा कहाँ आई है, क्यों वो खोट आई है और उसका हल क्या है। आज संध्या इन बातों की चर्चा के लिए प्रभु ने जो समय दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। अब मैं 3 बातें आपको बता चुका हूं, 4 बातें। नंबर 1, शाश्वत जीवन क्या है। नंबर 2, शाश्वत जीवन पाते हैं तो वे परमेश्वर के परिवार के अंग बन जाते हैं। नंबर 3, जब हम शाश्वत जीवन पाते हैं तो उस समय पवित्र आत्मा हमको लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना देते हैं। चौथी बात, जब इस तरह से पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना देते हैं तो पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर निवास करते हैं। इन सब बातों को पहचानना जरूरी है। अपनी पहचान को भूले नहीं, अपनी पहचान को भूले नहीं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रभु आप सबकी मदद करें।